हेलो एवरीवन। आज दिन है 1 फरवरी 2023 और आज आ चुका है हमारा बजट। तो चलिए इसे आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट आखिर होता क्या है। एक सिंपल सी भाषा में, एक आसान सी भाषा में, मान लीजिए कि आपका घर है और आपके उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, जवान लोग रहते हैं। और आपको उस घर को मेंटेन करने के लिए, उस घर को चलाने के लिए सबको अलग अलग तरह से देखना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी पड़ती है। बड़े बुजुर्ग है, उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स कभी कभी होते रहता है तो उन्हें टेस्ट करवाना पड़ता है। जो जवान है उनकी नौकरी के लिए कुछ करना पड़ता है। तो बजट भी हमारा कुछ ऐसे ही काम करता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, इकोनॉमिक सेक्टर हो गए, एजुकेशन हो गया। इन सब सेक्टर्स जो होते हैं, इन सबको रन करने के लिए, इन सबको चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा। अब वो पैसा जो है बजट से आता है। अब जैसे कि आज हमारा बजट आया, ठीक है, तो आज के इस बजट में सरकार जो है अलग सेक्टर को सरकार अलग अलग अमाउंट के पैसे देगी। जैसे कि कुछ पैसे एजुकेशन सेक्टर को मिलेंगे और ये बस कुछ पैसे नहीं होते, ये करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। कि हमारा देश काफ़ी बड़ा है तो बजट भी हमारा उस हिसाब से काफ़ी हैवी होता है। तो सिंपल टर्म्स में यही होता है बजट। तो यही जानते हैं कि आज हमारे बजट में क्या क्या खास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई। जैसा कि आप सबको पता है कि सिगरेट जो है, जो सिगरेट फूकने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि सिगरेट जो है 16% तक उस पर और ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो मैं तो पीता नहीं हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी नहीं पीते होंगे। अपने फेफड़ों को मत सराइए, पैसा बचाइए। दूसरी चीज़ जो है वो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कंपाउंड रबर 10% से सीधा 25% तक महंगी हुई है। किचन की जो इलेक्ट्रिक चिमनी होती है वो महंगी हुई है सर 7.5 से 15% तक। बताओ नहीं अब किचन की चिमनी में सरकार को क्या दिक्कत नजर आई। फुल्ली इंपोर्टेड लग्जरी कार्स और ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उस पर भी कस्टम ड्यूटी भरी है। और अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन्स के जो कुछ पार्ट्स हैं उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो सस्ती हो जाएगी। इससे मोबाइल फोन्स जो है वो इंडिया में थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। टीवी पैनल के जो ओपन सेट सेल बैटरी के ओपन सेल ऑफ टीवी पैनल्स कट अप टू 2.5%। ये सारी की सारी चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, इस पर लगने वाली जो कस्टम ड्यूटी है वो चार्ज इस पर सस्ते हुए। तो उस हिसाब से कस्टम ड्यूटी अगर सस्ती हुई तो उस प्राइस का भी दाम थोड़ा घटेगा। तो जानते हैं तीसरी चीज़ क्या सस्ती हुई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सीड्स मैन्युफैक्चरिंग इन लैब्स टू बी ग्रोन इन डायमंड्स टू बी रिड्यूस। चौथी कस्टम ड्यूटी, ये सारी की सारी दोस्तों कस्टम ड्यूटीज है। चौथी कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प। अब श्रिम्प मतलब होता है झींगा। फिर टू बी रिड्यूस टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए श्रिम्प जो है उस पर कस्टम ड्यूटी सस्ती हुई है। और अब आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर कि निर्मला सीतारमण जी ने इनकम टैक्स रिबेट लिमिट जो है वो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी है। यानी कि अब आपको 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख पर इनकम जो है वो मैं महीने का नहीं बता रहा हूँ, साल का बता रहा हूँ। 7 लाख अगर आपका साल का इनकम है तो उस पर आपको 0 टैक्स देना है, 0। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर इससे मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कितने लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरी इनकम कोई 7 लाख साल की भी नहीं है। और यही नहीं, इनकम टैक्स में भी थोड़ी राहत मिली है जनता को। पहले के टैक्स रिजिम में क्या था कि अगर आपकी 9 लाख रुपए साल की इनकम है तो उसमें से आपको 60,000 रुपये जो है टैक्स में जाते थे। मगर अब बस उसका 5% आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी साल की इनकम 9 लाख रुपए है तो आपको बस 45,000 रुपये देने, बस 45,000। आइए जानते हैं दूसरे सेक्टर्स में बजट को लेकर के क्या न्यूज़ है। तो इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने 35,000 करोड़ रुपए एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो जैसे ऑब्जेक्टिव्स पर खर्च करने का फैसला किया है। और अगर बात करें रेलवे की तो इस बार गवर्नमेंट रेलवे पर 2.4 लाख रुपए खर्च करेगी, जो कि 2013 और 14 के बाद से ये अब तक की सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है जो कि रेलवे को मिली है। इसके अलावा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में 100 लैब्स बनाए जाएंगे फॉर डेवलपिंग एप्स यूजिंग 5G। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अच्छे से डेवलप करेगी। और युवाओं के लिए ये न्यूज़ आ रही है कि युवाओं को किसानों की मदद करने के लिए और अपना खुद का स्टार्टअप एग्रीकल्चर में स्टार्ट करने के लिए वो सरकार एग्रीटेक में पैसे लगाएगी। यानी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है जिससे किसानों की दिक्कतें सॉल्व हो सकती है तो सरकार आपके आइडिया को प्रमोट करेगी पैसे देकर। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो लगाइए दिमाग। और ट्राइबल्स के एजुकेशन को लेकर सरकार ने ये स्टेप उठाया है। अगले 3 सालों में सरकार एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,800 टीचर और 780 स्टाफ को रिक्रूट करेगी। इसके अलावा एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं न्यू टैक्स स्लैब रिजिम पर। पहले मैं आपको बता दूं कि ये टैक्स स्लैब रिजिम क्या होता है। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 7 लाख जिसकी इनकम है उस पर तो कोई टैक्स नहीं, मगर यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जिसके पास 3 से लेकर के 6 लाख रुपए तक की इनकम आएगी साल की, उस पर 5% टैक्स लगेगा। मगर ये चीज़ जो है टैक्स स्लैब में लगी। टैक्स स्लैब आखिर होता क्या है, इसे जानते हैं। टैक्स स्लैब का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग इनकम का टैक्स स्लैब बना दिया गया है जिसके आधार पर लोग
टैक्स भरते हैं, क्योंकि आपकी इनकम जो है अलग अलग जगह से आ रही है, कोई एक फिक्स जगह से नहीं आई, अलग अलग जगह से आ रही है, उसे टैक्स स्लैब कहेंगे। और उस हिसाब से इनकम को डिवाइड करके उस पर टैक्स लागू होता है, जो कि टैक्स स्लैब का चार्ट आपके सामने है। 0 से 3 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से लेकर के 6 लाख तक में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख या 15 लाख से ऊपर में आपको 30% तक के टैक्स देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप कंक्लूजन अगर पूछेंगे तो इस बजट से मिडिल क्लास लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही कुछ युवाओं को भी फ़ायदा होगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे लाना चाहते हैं, तो उन्हें इस बजट से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर बात करें कि किसानों की, तो किसानों को कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं है। और बाकी आपको ये बजट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।